ऑपोजिशन का काम ही होता है कि किस तरह से चलती हुई सरकार को अस्थिर करे और किस तरह से अनस्टेबल करके उसको गिराए। और देखिए, आय से अधिक संपत्ति, अगर आप सही में बोलिए तो एक बड़ा तिल का ताड़ बनाया गया है। अगर आप किसी को भी, अगर ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उनको केस को डिटेल में देखना चाहिए। अगर आप देखें, मैं चुन के आई हूँ, मेरे लिए भी इक्वली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन लोग उनसे रखते हैं उससे ट्वाइस मुझसे रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि यंग है और उनकी बेटी है तो और भी ज़्यादा उसको करना चाहिए। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेड़ो के आवासीय विद्यालय में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे पहले की जो खबर आपने देखा उसमें आपने यहाँ के जो विधायक हैं उनकी बातों को भी सुना, किस तरह से बच्चों लोगों को जो थे वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उन लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करना है। क्या कुछ बातें हुई हैं, किस मकसद से आज यहाँ पे विधायक महोदया जो है वो पहुँची है, सीधे इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे। आज आप आवासीय विद्यालय पहुँचे हैं, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने बनाया है रणनीति? देखिए, आज यहाँ पे जो आवासीय बारिडी स्कूल है बेड़ो में, यहाँ पे ये हमारा तीसरा मीटिंग है। पहला मीटिंग हमको लगता है लगभग 2 महीने पहले हमने किया था। स्कूल का हालत बहुत ख़राब था, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे रैगिंग को लेके, बच्चों को यहाँ पे ठीक से केयर नहीं था, खाने पीने को लेके समय पे खाना नहीं मिलता था, मेनू के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलता था, पढ़ाई नहीं होता था, बहुत तरह के यहाँ पे इश्यूज़ थे। और उसको फिर हम लोग सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग भी रखा हमने सारे पदाधिकारियों के साथ, और यहाँ पे जितने भी जननेता हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच है, उन सभी के साथ, प्रमुख है, उन सभी के साथ एक मीटिंग रखा हमने। काफ़ी चीज़ हमारे सामने आई, खास करके जिस तरह से यहाँ पे जो शिक्षक है, टीचर्स है, वार्डन है, प्रिंसिपल्स है, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से नहीं ले रहे थे। और इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक उसके बाद दूसरा मीटिंग होना चाहिए अभिभावकों के साथ। इसीलिए फिर एक प्रीवियस मंथ में जो मीटिंग हुआ था, सारे गार्जियन पेरेंट्स आए हुए थे उसमें साथ में हमने यहाँ पे बच्चे जो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं या विदाउट परमिशन मोबाइल रखते हैं, उस पर भी हमने कुछ निर्णय लिया। सारे बच्चों को हमने मोबाइल सबमिट करवाया और इनके लिए एक डेज़ अलोकेट किया गया है प्रॉपर्ली, कि संडेज़ को ही आप बस बाहर जा सकते हैं, संडे को ही आप बस फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बात नेट यही है, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, मगर नेट बात यही है कि जो बच्चे हैं इनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के तरीके से है अभी। अब इन्हें हमारा ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, आप किस तरह से आप सही तरीके से प्रोडक्टिव और एंगेज्ड रह सकते हैं, खेल कूद में ध्यान दे सकते हैं, ये सब। दूसरी बात है, पेरेंट्स को भी एंगेज होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेचारे जो भी है, गांव से है, ग्राम से इलाके के जो पेरेंट्स रहते हैं, इनको लगता है कि अब सौंप दिए हैं स्कूल को, अब स्कूल का ही ये काम है, इन्हीं को सब चीज़ आके लेके जाना है। मगर उनका भी इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है इनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों का इनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग हम वार्तालाप किया जा रहा है। और खास हमने यहाँ पे विभाग से भी बहुत सारे, TWC से भी हमारी डिस्कशन चल रही है कि जितने भी हमारी मांग है, जैसे बच्चों का जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, चाहे मैट्रेस हो या बेंच हो, ये है, इन सभी का इनको प्रावधान दिया जाए। दूसरी बात है कि स्कूल का हालत आप देख रहे थे कि अभी तो हमारे हाथ में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को हम पूरा ही करेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर जब तक स्कूल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से खंडर हो गया है ये बिल्डिंग, तब तक आप वो एटमॉस्फेयर लाने में भी बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे चचकपी में एक पॉलीटेक्निक का इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो अभी खाली पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि वहाँ पे स्कूल को कुछ समय के लिए तक शिफ्ट किया जाए, ताकि जब तक नया बिल्डिंग का प्रावधान होता है तब तक एटलीस्ट इन बच्चों को रहने के लिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए सिक्योरिटी के साथ एक जगह मिले। तो इन सभी का बात डिस्कशंस हमारे सरकार से भी चल रही है, कल्याण विभाग से भी चल रही है। आशा करते हैं कि अगले 2 महीने में वो, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से भी डायरेक्टर्स आए हैं, पूरा निरीक्षण करके गए हैं, तो आशा करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में कुछ सही तरीके से इनके लिए प्रोविज़न बनाया जाए। अक्सर देखा जा रहा है कि शिक्षा के ऊपर आपका विशेष ध्यान है, क्योंकि मांडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे खुद बंधुदा बोले हैं कि अपने पेंशन की पैसे से जो है वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा की जो है वो तैयारी कराया जाएगा।
पहली बात जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल शिक्षा में हमारा बहुत सारा फोकस है, खास करके बाबा का भी ये विजन रहा है हमेशा से शिक्षा के लिए। क्योंकि देखिए जो हो गया है उसको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते, मगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी अभी वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको हम ज़रूर एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और सरकार इतनी सारा जो है आपका अनुसूचित एरिया के लिए इतने सारा फंड्स एलोकेट करता है, तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये हम ही जनप्रतिनिधि का ही, हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंश्योर करना। दूसरा बात जो आपका था कि किस तरह से बिल्डिंग का हालत ख़राब हो गया है, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। आप अगर अंदर अंदर आपको जाना चाहिए, थोड़ा आप बिल्डिंग का भी निरीक्षण करिए, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग किसी पे गिर सकता है, तो जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चचकपी में जो पॉलीटेक्निक का बिल्डिंग अभी ऐसी खाली पड़ा हुआ है, उसमें फॉर अ टाइम बीइंग वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट किया जाए, ताकि कुछ भी गलत होने से, कुछ भी इंसिडेंट होने से रोक सके हम पहले ही से। और दूसरी बात ये भी है कि नया बिल्डिंग तो बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कुछ हमने जगह भी चिन्हित करके रखा हुआ है। उसके लिए भी हम सरकार से बात कर रहे हैं, कल्याण विभाग से भी बात करें। आशा करते हैं कि जल्द ही हो काम, क्योंकि जो स्थिति आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्रिटिकल है। कितने बच्चे यहाँ पे गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, आर्थिक जो परिस्थिति होती है उसकी वजह से अपना सपना को साकार नहीं कर पाते। सही बात है, आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर भी, क्योंकि घर में बताने के लिए कोई नहीं होता है, समझाने के लिए कोई नहीं होता है। कोचिंग के लिए बाहर आप जाओ, सिटी में जाओ, तो एक तो आपको रांची में जाइएगा तो वहाँ पे लॉजिंग का आपको ढूंढना पड़ेगा, खर्चा भी उतना ही होता है। इसीलिए ये बहुत एक पायलट प्रोजेक्ट है जो बाबा अपने सही में पेंशन पैसा से उन्होंने शुरू किया है, और हम आशा करते हैं कि इसको एक मॉडल की तरह हम लोग खड़ा करें, ताकि बाद में जब सरकार से हम फंड्स के लिए मांग करें तो इसमें सही में कुछ प्रॉमिसिंग दिखे सरकार को भी। आपको नहीं लगता है कि देखिए, ये तो मैं, आप सही बोल रहे हैं, जिस तरह से बंधु तिर्की जी ग्रास रूट लेवल में, ये बिल्कुल आपके ग्रास रूट लेवल के लीडर हैं। इनको बस लीडर ही नहीं बोल सकते हैं, ये लोगों के साथ मिल के रहते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं और उसी तरह से एक्ट करते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि का अगर असलियत में मतलब होता है तो यही होता है, ग्रास रूट लेवल। आप एसी ऑफिस में बैठ के अगर आप चाहेंगे कि राज्य संभाले और क्षेत्र संभाले, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और बाकी जनता को भी दिखती है। और यही कारण है कि आज अभी भी वो लोगों के बीच में इतने प्रिय हैं। आज भी कारण है कि लोग अगर यहाँ आके बात बोलते हैं तो लोग इतना वेट देते हैं उनके बात को। देखिए, बहुत सही बात है। कुछ साल पहले ऐसे हुआ करता था कि, और अभी भी शायद होता है कहीं कहीं पे, कि लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि अब नेता जो है वो चुनाव के टाइम ही दिखेंगे। अंडर क्षेत्र में तो इन्होंने जिस तरह से बेंचमार्क सेट कर दिया है, मुझे लगता है किसी को भी यहाँ पे इनके बाद में प्रोसीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सक्सीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं चुन के आई हूँ, मेरे लिए भी इक्वली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन लोग उनसे रखते हैं उससे ट्वाइस मुझसे रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि यंग है और उनकी बेटी है तो और भी ज़्यादा उसको करना चाहिए। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है लोगों का, और उस तरह से बेंचमार्क सेट करके रखा है। मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे राज्य के और भी लीडर्स इनको देख के एक एग्जाम्पल लेके चले आगे। राहुल गांधी जी से भी मिल के आए हैं, क्या कुछ बातें? देखिए, एक तरीके से मेरे लिए औपचारिक भेंट था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला था सीनियर लीडर्स से मिलने का, तो ये एक बहुत अच्छा एजेंडा ही था सीनियर लीडर्स से मिलना, और बहुत अच्छा रहा, सबसे भेंट हुआ। एक तरीके से उन्होंने भी जानने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में किस तरह से मैं ऐड कर सकती हूँ, टेबल में और क्या ला सकती हूँ उनके लिए, और कि मेरे क्या एस्पिरेशंस है या विजन्स है अपने क्षेत्र को लेके या अपना राज्य को लेके, क्या विजन्स है, इन सभी का एक तरीके से इंटरव्यू जैसा था। तो भेंट अच्छा था। साथ ही साथ बाबा ने भी काफ़ी सारा स्टेट लेवल इश्यूज़, किस तरह से संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, महिला संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इन सभी बातों में बातें हुई। और साथ ही साथ उन्होंने मौका देख के राहुल गांधी जी को भी यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि देखिए मांडर क्षेत्र जो झारखंड राज्य रहा है, ये एक तरीके से कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक हैं, मगर कुछ रीज़न के कारण जो कांग्रेस का थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, उसको किस तरह से हम लोग आने वाले 2024 के लिए रिवाइव करें, ये भी हमारा एक एजेंडा था डिस्कशन का। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ज़रूर आए, यहाँ पे विज़िट करें, लोगों से मिले जुड़े और फिर से कांग्रेस को एक वाइब्रेशन देने का काम करे। लगातार कई मीडिया के माध्यम से ये खबर भी आती रही है कि सरकार जो है 5 साल से पहले गिर जाएगी, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, अगर ऑपोजिशन का ये आस है तो ये गलत आस नहीं है। ऑपोजिशन का काम ही होता है कि किस तरह से चलती हुई सरकार को अस्थिर करे और
किस तरह से अनस्टेबल करके उसको गिराए और अब खुद का सरकार बनाए, ये क्या बोले, वेरी नेचुरल है, इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति को लेकर आपका क्या है? देखिए, आय से अधिक संपत्ति अगर आप सही में बोलिए तो एक बड़ा तिल का ताड़ बनाया गया है। अगर आप किसी को भी, अगर ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उनको केस को डिटेल में देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 6 लाख का मोर देन इनकम उनका ये होता है, इन द केस शो होता है। अगर आप वो 6 लाख का भी अगर आप कैलकुलेशन देखें तो जब हम छोटे थे तो जो बाबा ने हमारे ऊपर इंश्योरेंस में जो खर्चा किया था, और एक तरीके से पॉलिटिक्स में है तो दिमाग से उनका निकल गया, उस अमाउंट को ऐड करके इन्होंने 6 लाख का इनकम दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि 6 लाख रुपीज़ कहीं पे पड़ा हुआ था। और भाई मतलब जो भी था इट्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, मगर एक तरीके से इनको फ्रेम किया गया क्योंकि ये ट्राई, आप लोग भी जानते हैं किस तरह से ये इतने ग्रास रूट में जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये एक राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हैं, क्योंकि इनके रहते हुए राज्य में कुछ कोई गलत करे वो संभव नहीं है। तो बिल्कुल इनको एक तरीके से जड़ से हटाने का काम करने का कोशिश किया गया। मगर मैं यही कह सकती हूँ, और शायद आप लोग भी मेरे साथ ये इस बात में अग्री करेंगे कि इस जो भी उनके साथ हुआ और इस उपचुनाव में मेरी जो जीत हुई, उसके बाद बाबा ट्वाइस द स्ट्रॉन्गर बन के आए हैं, काफ़ी रिजिलियंट भी हो गए हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से देखते हैं। राज्य को मोर ऑन अ स्टेट लेवल चीज़ों को वो देखते हैं। क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान मेरा रहता है, स्टेट लेवल में वो ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं। पहली बात तो मुझे देखिए, जो समय रहा है मेरा झारखंड में और यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन को जो मैं समझती हूँ, मुझे लगता है शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। सही तरीके से एजुकेशन, आप जैसे देख ही रहे हैं, इतने फंड्स एलोकेट किए जाते हैं मगर कहाँ चला जाता है ये फंड, कैसे इनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है उसका लाभ। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा यूथ के लिए। दूसरा बात ये भी है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए आए दिन, JPSC हो गया, ये कुछ अब एग्ज़ाम्स हो गया, उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता है और उनका एग्ज़ाम्स रद्द हो जाता है। तो एक सिस्टम क्रिएट करना ताकि सही तरीके से वो भी अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाए। और ये सब मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर सिस्टम लेवल में आप जाइएगा तो बहुत सारे लैकिंग्स हैं, सभी चीज़ को सही करने का ज़रूरत है। ये सब मेरा फाइट रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, थैंक यू। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।